बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ जो है वो जारी है और इस्लामाबाद इस वक्त तमाम सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पर पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, यहाँ पर MKM का वफद जो है वो मौजूद है, गवर्नर सिंध यहाँ बैठे हुए हैं और जो नकाफ लीग की क़यादत है वो भी इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। नून लीग की क़यादत जो है वो भी इस्लामाबाद पहुँच रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा भी इस्लामाबाद पहुँच रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद मरकज़ है रफ्तों का, इस्लामाबाद मरकज़ है जोड़ तोड़ का और इस्लामाबाद मरकज़ है हुकूमत साजी का। इस इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में कौन किससे मिल रहा है। आज आजकल की जो रातें हैं वो चूँकि बड़ा सुहाना मौसम है इस्लामाबाद का, और इस वक्त जो इस्लामाबाद की शामें हैं, जो रातें हैं वो बड़ी मसरूफ़ हो चुकी हैं और लोग जो है वो इससे सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। फिर इस जोड़ तोड़ में जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए हैं उनकी। आप देखिएगा कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन हो गए और नोटिफिकेशन जारी करने का मरहला मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद इन कैंडिडेट्स के पास 3 दिन जो है वो बाकी रहेंगे कि वो विदिन 3 डेज़ जो है वो कोई ना कोई पार्टी जॉइन करें। अब इस 3 दिनों के अंदर जोड़ तोड़ मुकम्मल होना है और इन 3 दिनों में जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि एक भारी तादाद जो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की है, जिनका तल्लुक मुख्तलिफ जमातों से भी हो सकता है और तहरीक इंसाफ से भी हो सकता है, और इनमें कई ऐसे भी लोग हैं जो टोटली इंडिपेंडेंट हैं, मीन के उनका किसी सियासी जमात से तल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन वो आज़ाद पहले भी खड़े होते थे, जीतते थे, और अब भी जो है वो आज़ाद खड़े हुए अपने हल्के में उन्होंने वोट लिए और जीत कर कौमी असम्बली अब पहुँच चुके हैं। अब सूरत-ए-हाल ये नज़र आ रही है कि एक ऑफ़र की गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी को कि आप जो है वो प्रेसिडेंट का ओहदा ले लें। पीपल पार्टी जो है वो स्पीकर का ओहदा जो है अपने पास रख ले, और चेयरमैन सेनेट के ओहदे से मुतल्लिक भी उन्हें कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी आप अपने पास रखें, लेकिन आप हुकूमत के साथ हुकूमत में शामिल हों और नून लीग को सपोर्ट करें। अब नून लीग के पास 2 ऑप्शंस हैं। बड़ी अहम सूरत-ए-हाल है इस वक़्त। ज़रा ये बता रहे हैं कि चूँकि नवाज़ शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया था कि अगर सादा अक्सरियत मिलती है तो फिर वो हुकूमत को में शामिल होंगे, अदरवाइज़ वो फिर कैंडिडेट प्रेसिडेंटशिप के नहीं रहेंगे। तो ज़राए ने ये बताया है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे की दौड़ है, उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, और अब जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ को करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ का पहले भी एक्सपीरियंस है PDM गवर्नमेंट के साथ, और 16 माह की हुकूमत उन्होंने की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। तो अब भी जो है वो शहबाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि वो वज़ारत उज़्मा का कलमदान सँभालें और तमाम सियासी जमातों को मिलकर जो है वो एक मेज़ पर बिठाएँ और हुकूमत जो है वो चलाएँ, और मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए जो वसाइल बरूए कार ला सकते हैं वो लेके आए जाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये जो पेशकश है नून लीग की तरफ से, जो लाहौर में कुछ मुलाकातें हुई थीं बिलावल भुट्टो जरदारी की, आसिफ अली जरदारी की, नून लीग के कायद नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से और उनकी जो किचन कैबिनेट है उनसे, तो उसमें ये ऑफ़र की गई थी नून लीग की तरफ से, और अब ये ऑफ़र जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखी गई है, और ये पूछा गया है जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से, अपने अरकान से कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें मुख्तलिफ आरा हैं कि कुछ का कहना था कि हमें अपोज़िशन में बैठना चाहिए और अपोज़िशन जो है वो करनी चाहिए। लेकिन इस वक़्त जो की रोल है वो पीपल पार्टी के पास है। गो के उनके पास 54 सीट्स हैं, लेकिन नंबर 2 जो है वो पार्टी है कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन पीपल पार्टी की अहमियत जो है वो इसलिए बढ़ चुकी है कि पीपल पार्टी जिस तरफ भी जाती है हुकूमत उसकी बनेगी। अगर नून लीग के साथ जॉइन करेगी तो हुकूमत नून लीग की बन सकती है, और अगर
یہ پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو جماعت ہوگی، یعنی کہ جو جس میں تحریک انصاف کے اراکین ضم ہونے جا رہے ہیں یا اسے جوائن کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر ملتی ہے تو پھر حکومت جو ہے ان کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 25 سے 30 ایسے ایم این ایز ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ سرپرائز آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کئی ایم این ایز جو ہے وہ پہلے ہی نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں، اور اب ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نون لیگ کو جوائن کرنے والی ہے۔ اگر یہ فگر جو سرکولیٹ ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں، اگر یہ فگر درست ثابت ہوئی اور یہ ان لوگوں نے پیپل نون لیگ کو جوائن کر لیا، تو پھر نون لیگ کے پاس ایک سادہ اکثریت آپ کہہ لیں کہ وہ اس کی بن سکتی ہے، اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں واضح طور پہ جو ہے وہ نون لیگ آ سکتی ہے اور بڑے آرام سے حکومت بنا لے گی۔ لیکن اگر یہ لوگ دغا دے گئے اور ان لوگوں نے شمولیت اختیار نہ کی، تو پھر پیپل پارٹی اور نون لیگ مل کے جو ہے وہ حکومت بنائیں گے، اور اس کے مختلف عہدے جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے، جیسے سی ایم پنجاب کا عہدہ ہے، اسی طرح گورنر پنجاب کا عہدہ ہے، اسی طرح بلوچستان کی حکومت ہے، اس طرح فیڈرل کی گورنمنٹ ہے، وفاقی حکومت ہے، اسی طرح سندھ کی حکومت ہے۔ تو اگر پیپل پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو پھر اسے جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ساتھ، سندھ تو ان کا ہے ہی ہے، انہیں بلوچستان بھی مل جائے گا، اور بلوچستان میں بھی حکومت ان کی بن جائے گی، اور نون لیگ وہاں سپورٹ کرے گی۔ اور پھر مرکز میں اگر سپیکر جو ہے وہ پیپل پارٹی کا رہتا ہے، اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپل پارٹی کے پاس رہتا ہے، اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ بھی پیپل پارٹی کے پاس رہتا ہے، تو پیپل پارٹی کے پاس ایک اچھی خاصی حکومت ہوگی، اور وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ کام کر پائے گی، اور اپنی مرضی کے اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے ان کے کام ہو سکیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور یہ جمعہ سے پہلے یہ تمام جوڑ توڑ مکمل کیا جانا ہے، اور اس سے جمعہ کے پہلے، اور پھر نیکسٹ ویک جو ہے جا کے حکومت سازی پوری طرح جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔